Hello everyone, welcome back to Accelerate Academy. I'm शिवांगी. आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 7 का बायोलॉजी चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं अगर, तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट पहली चीज़ तो क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच फूड, water, oxygen, nutrient and waste materials move from one part of the body to the another. ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, जितने भी बेसिक लाइफ नेसेसिटीज़ हैं वो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव करें. ठीक, अब इसमें हमें दो चीज़ों की बात करनी है, पहले तो प्लांट्स की और दूसरे एनिमल्स की. ठीक, अगर हम पहले एनिमल्स की बात करें तो इनमें ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू अकर होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम के. ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. तो हमारे बॉडी में बहुत सारे सर्कुलेटरी सिस्टम्स होते हैं, जैसे ब्लड सर्कुलेटरी, लिम्फेटिक्स, बहुत सारे सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं. और प्लांट्स में अगर बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन अकर्स थ्रू द स्पेशल टिश्यूज कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है, एनिमल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम और प्लांट्स में जाइलम एंड फ्लोएम. हम इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे. तो हम पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स की. ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स में क्या है कि सर्कुलेटरी सिस्टम है. सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है? हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल, ये कंपोनेंट्स है सारे. ठीक है, दीज ऑल आर कंपोनेंट्स, जिसमें होता है हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल. ठीक है, बेसिकली ये हार्ट है, ये आपको दिख रहा है, ये हार्ट है. ठीक, ये सारी ब्लड वेसल्स जा रही हैं, और ये जो ब्लड वेसल्स जा रही हैं इनके अंदर क्या होगा? ब्लड होगा. ठीक है, तो हम आ जाते हैं एक एक चीज़ को हम अच्छे से पढ़ते हैं. तो हम पहले बात करते हैं हार्ट की. ठीक है, तो हार्ट में क्या होता है? हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि ब्लड पूरी बॉडी में पंप करता है. लोकेशन इसकी चेस्ट कैविटी है. साइज जो है वो फिस्ट के, जो हमारी मुट्ठी होती है ना हाथ की, जब हम मुट्ठी बनाएंगे तो जितना हमारा उस फिस्ट का साइज होगा उसके बराबर हमारा हार्ट होगा. ठीक है, और ये कंटिन्यूसली बीट करता है. क्यों? क्योंकि ये इनवॉलेंट्री है. ओके, अब हम आते हैं, आपको हार्ट दिख रहा है, ये हार्ट का डायग्राम है. ठीक है, तो हम इसमें अगर पार्ट्स की बात करें, ये हमें राइट एट्रियम दिख रहा. ठीक है, ये राइट एट्रियम है. दिस इज कॉल्ड राइट एट्रियम. दिस इज राइट वेंट्रिकल. ठीक है, ये राइट एट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये बीच में है सेप्टम. ठीक है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये वेन्स है यहाँ पे, ये आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी है. ठीक है, ये जो है अओर्टा, ये हो गई वेना कावा. ठीक है, बस आपको सिर्फ इतनी ही लेबलिंग करनी है. ओके, सिर्फ आप, बट ये डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है तो आप इसको ज़रूर से याद रखें. ओके, मैं इस पर स्टार कर दे रही हूँ. ठीक है, हार्ट की बात हो गई. अब इसमें हार्ट में होता है हार्ट बीट. वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट. एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हम कहते हैं एक हार्ट बीट, अ सिंगल हार्ट बीट. नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है? 72 बीट्स पर मिनट इन एडल्ट्स. ठीक है, आपको सिर्फ एडल्ट्स का जानना है जिसमें सिर्फ 72 बीट्स पर मिनट होती हैं. ठीक है, दैट इज 72 बीट्स पर मिनट. ठीक है, अब आते हैं हमने हार्ट की बात कर ली. 3 कंपोनेंट थे हमारे पास. हार्ट, दूसरा था ब्लड. तो ब्लड क्या होता है? ब्लड एक रेड कलर फ्लूइड है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस को बॉडी में. ठीक है, अब ब्लड में ऑब्वियस सी बात है, अगर ये फ्लूइड है तो इसके कुछ कंपोनेंट्स होंगे. फ्लूइड में क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो फ्लूइड में अगर हम बात करें तो पहले होता है प्रेजेंट प्लाज्मा.
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इनके फंक्शंस क्या होते हैं? जो प्लाज्मा सेल्स होता है ये लिक्विड पार्ट होता है और जो कि कैरी करता है मटेरियल्स को, ठीक है। अब लिक्विड पार्ट है प्लाज्मा, तो उस प्लाज्मा के अंदर और क्या होगा? सेल्स होंगे। सेल्स कौन से होंगे? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, जो कि ऑक्सीजन कैरी करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिससे कि ऑक्सीजन बाइंड होता है और वो ट्रांसपोर्ट होता है। फिर उसमें प्रेजेंट होता है डब्ल्यूबीसी, जो कि डिजीज को फाइट करते हैं, ठीक है। और फिर होता है प्लेटलेट्स, ओके। ये होते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करते हैं? वो क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। कहीं पे भी इंजरी हुई, कट हुई, तो फिर वो उसको ब्लड क्लॉट करते हैं ताकि ज़्यादा ब्लड ना बहे, ठीक। अब इसमें अगर इंडिविजुअली कंपोनेंट्स की बात करें तो पहला आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा एक पेल येलो फ्लूइड है, ठीक है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? वाटर, न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट, ओके। ये चार चीज़ें होती हैं। वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, हार्मोन हो गया और वेस्ट हो गया। अब आ जाते हैं हम आरबीसी, ठीक है, दैट इज रेड ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड सेल की अगर हम बात करें तो इसमें होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग टू बॉडी पार्ट्स, ठीक है। अब इसमें जैसे ये एग्जांपल दिया है कि जैसे एक स्लाइड में देखें तो ये आरबीसी सेल्स हैं सारे, ठीक है। बहुत सारे होते हैं इन नंबर्स, ठीक है। अब तीसरा कंपोनेंट है दैट इज डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का क्या काम है? प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम द जर्म्स एंड डिजीज। दे आर कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। सोल्जर्स क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना, इसलिए सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। अब आते हैं लास्ट कंपोनेंट दैट इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या है? ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है ड्यूरिंग इंजरी। ब्लड क्लॉटिंग स्टॉप एक्सेसिव ब्लीडिंग व्हेन वी गेट हर्ट, ठीक है। ब्लड लॉस की वजह से डेथ ना हो, इस वजह से ब्लड क्लॉट कर देता है। अब हम आते हैं तीसरे कंपोनेंट पे दैट इज ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड फ्लोज थ्रू ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल। जो ट्यूब्स होती हैं, हार्ट से जो ट्यूब्स निकल रही थी, हमने यहाँ ऊपर देखा था, ये जो हार्ट से ट्यूब्स निकल रही हैं ये, इनको बोलते हैं ब्लड वेसल, ओके। तो यहाँ पे कितने टाइप्स के ब्लड वेसल्स होते हैं? तीन टाइप के बेसिकली ब्लड वेसल्स होते हैं, दैट आर आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ओके। सो जब आर्टरीज की हम बात कर रहे हैं तो ये क्या करती हैं? ब्लड को कहाँ ले जाती हैं? अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। वेन्स कैरी टूवर्ड्स द हार्ट और कैपिलरीज कनेक्ट्स आर्टरीज एंड वेन्स। अब देखो मैं अगर फ्लो चार्ट के थ्रू समझाऊं, ये हार्ट है, ठीक है, दिस इज हार्ट। अब आर्टरीज जो है ना, जो आर्टरीज होती हैं, ठीक है, ये आर्टरीज है और ये वेन्स है। तो जो वेन्स है ना वो टूवर्ड्स हार्ट जाएंगी, लेकिन जो आर्टरीज है वो अवे फ्रॉम हार्ट जाएंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आर्टरीज जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं, और ये हार्ट के पास क्यों ले आती है? क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड है, ठीक है। और कैपिलरीज बेसिकली आर्टरीज और वेन को कनेक्ट करती हैं, ठीक है। ये जो कैपिलरीज हैं ये आर्टरीज और वेन को कनेक्ट कर देती हैं। अब हम इंडिविजुअली बात करें तो जो आर्टरीज होती हैं ये थिक वॉल्ड होती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक। वेन जो है वो थिन वॉल्व होती हैं और इनमें वाल्व्स प्रेजेंट होती है। वाल्व्स मतलब होता है कि सपोज अगर ये एक ट्यूब है, ठीक, तो इसके अंदर वॉल्व होगा। वॉल्व मतलब कि एक ऑब्स्ट्रक्शन, ताकि ब्लड जो है अगर वो नीचे की ओर जा रहा है तो बैक फ्लो ना हो, ये ऊपर की ओर नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए वॉल्व्स प्रेजेंट होती है टू प्रिवेंट बैक फ्लो। फिर तीसरा था कैपिलरीज विच इज वेरी थिन वेसल, एक्सचेंज ऑक्सीजन, फूड एंड वेस्ट। इनमें एक्सचेंज का काम होता है। देखिए मैं आपको कैपिलरीज दिखाऊं, अगर ये देखिए
बेसिकली ये जो है ना कैपिलरीज ऐसी ही दिखती हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, ये जो वेन्स है पल्मोनरी वेन, ठीक है, और ये हो गई पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। फिर हम आते हैं पल्स पे। पल्स क्या होती है? थ्रॉबिंग मूवमेंट फेल्ट इन आर्टरीज ड्यू टू हार्ट बीट इज कॉल्ड पल्स, ठीक है। मतलब कि आर्टरीज में जो एक थ्रॉबिंग मूवमेंट यानी कि जो पल्सेटिंग मूवमेंट होती है उसे हम कहते हैं हार्ट बीट, ठीक है। हार्ट बीट की वजह से तो उसे हम कहते हैं पल्स। पल्स रेट क्या होता है? नंबर ऑफ पल्स बीट पर मिनट यूजुअली इक्वल टू हार्ट बीट रेट। हार्ट बीट रेट हमने कितना पढ़ा था? 72 बीट्स पर मिनट। यूजुअली पल्स भी इतनी ही होती है, ओके। फिर हम आते हैं एक्सक्रीशन पे, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में एक एक्सक्रीशन भी आता है। जब हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, जब हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, ओके। वेस्ट सब्सटेंस का रिमूवल बॉडी से एक्सक्रीशन बोलते हैं। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम मेनली मेन ऑर्गन्स क्या होते हैं? किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ठीक है। तो इसका ये एक डायग्राम है। बेसिकली ये रही किडनी, ठीक है। मैं मेन ऑर्गन्स की अगर बात करूं, ये रही किडनी, ठीक। फिर इसमें ये जो रेड कलर का ये आ रहा है, दिस इज कॉल्ड अओर्टा, ब्लू वेना कावा, ठीक है। फिर ये यूरेटर है जो ये किडनी से आ रहा है, ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, इट्स कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और ये लास्ट में ये है यूरेथ्रा, ठीक है। ये अंडरलाइन वाले ही आपको याद रखने और ये डायग्राम आपको जरूर पूछता है। किडनी के फंक्शन क्या होते हैं? किडनी के फंक्शन होते हैं फिल्टर वेस्ट फ्रॉम ब्लड, रिमूव एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट एंड प्रोड्यूस यूरिन। 3 फंक्शन होते हैं। पहली बात तो ब्लड को फिल्टर करना, दूसरा एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट को रिमूव करना, और तीसरा यूरिन प्रोड्यूस करना। अब फिल्टर हो रहा है तो एक्सक्रीशन में कुछ तो फॉर्म होगा ना, वाटर फिल्टर हो रहा है तो यूरिन आ जाएगा। फिर आते हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पे। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स क्या है कि प्लांट्स को जो ट्रांसपोर्ट करना होता है बेसिकली वाटर करना होता है और मिनरल्स करने होते हैं, राइट। वाटर एंड मिनरल्स, और फूड जो है वो लीव से करना होता है ऑल पार्ट्स में। सो बेसिकली वैस्कुलर टिश्यूज यूज करता है प्लांट्स, जो होता है जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। अब इनकी हम इंडिविजुअली अगर बात करें इस डायग्राम के थ्रू, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जाइलम वेसल है और ये फ्लोएम वेसल है, ठीक है। सॉरी। सो ये जाइलम वेसल जो है ये वन वे फ्लो है इसमें, ठीक है। जाइलम में यूजुअली वन वे फ्लो होता है। ये हो गए वाटर एंड मिनरल्स, नो एंड वॉल बिटवीन सेल्स, कोई भी एंड वॉल नहीं होती है सेल के बीच में, ठीक है, और थिक वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। अब हम फ्लोएम वेसल की अगर बात करें तो 2 वे फ्लो होता है, ठीक है। इसमें यूजुअली वाटर एंड फूड होते हैं। जाइलम में सिर्फ वाटर है, वाटर एंड मिनरल, इसमें वाटर एंड फूड दोनों है, ठीक है। सेल हैव एंड वॉल विथ परफोरेशंस, ये परफोरेशंस आपको दिख रही हैं, ठीक। सो हम आते हैं इंडिविजुअली। जाइलम की अगर बात करें, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स डायरेक्शन अपवर्ड ओनली। फ्लोएम्स जो है फूड मेड इन लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, डायरेक्शन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर एंड मिनरल, रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, वाटर मूव्स अपवर्ड थ्रू जाइलम ड्यू टू रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन पुल, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, ग्रेविटी तो नीचे को खींचती है ना, लेकिन ये ऊपर जा रहा है,
ऊपर क्यों जा रहा है ये? रूट प्रेशर की वजह से और ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से। ठीक, हम ट्रांसपिरेशन की अगर बात करें, लॉस ऑफ वाटर एज वाटर वेपर फ्रॉम लीव्स थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ओके, ट्रांसपिरेशन में जो है इंपॉर्टेंस क्या है? हेल्प्स इन कूलिंग प्लांट, हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड रिमूव्स एक्सेस वाटर। ठीक है, अब इसमें हेल्प क्या कहता है? दैट इज स्टोमेटा एक स्ट्रक्चर होता है। स्टोमेटा की हमने न्यूट्रिशन प्लांट्स में बात की थी, जो कि होता है टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। इनका फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैस एंड ट्रांसपिरेशन। ठीक है, गार्ड सेल्स क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक, हम डिफरेंस देखते हैं जाइलम और फ्लोएम के बीच में। तो जाइलम जो है, मैं समरी बता रही हूँ जाइलम और फ्लोएम की। पहली बात तो जाइलम वाटर सिर्फ कैरी करता है, वाटर एंड मिनरल्स। फ्लोएम फूड ले जाता है। ठीक है, जाइलम में सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट होती है, फ्लोएम में बोथ वे होती है। जाइलम मोस्टली डेड सेल्स होते हैं, लेकिन फ्लोएम मोस्टली लिविंग सेल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि जाइलम मेजरली डेड सेल होता है, ठीक है, और फ्लोएम जो है वो लिविंग होते हैं। ओके, अब आर्टरीज और वेन के बीच का डिफरेंस। आर्टरीज ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट ले जाती है, थिक वॉल्ड होती है और वॉल्व्स नहीं होता इनमें। लेकिन वेन्स में वो टुवर्ड्स हार्ट ले जाती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं और वॉल्व्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो हम यहाँ मैंने दोनों के फ्लो चार्ट दे रखे हैं आपको, सर्कुलेटरी सिस्टम के जो कि एनिमल्स में और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के। तो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इनमें हार्ट से आर्टरीज, आर्टरी से कैपिलरीज, कैपिलरीज से वेन एंड वेन से हार्ट। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था हार्ट आर्टरी जो है वो हार्ट से अवे जाती है और जो वेन है वो हार्ट में जाती है। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में बात करें तो रूट जो है वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, लीव्स फूड प्रिपेयर कर रही हैं, फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ऑल पार्ट्स रिसीव फूड। ओके, सो हम अगर यहाँ समरी देखें तो हमने क्या आज किया है? आज हमने बात की ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, जिसमें हमने पहले देखा कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है, देन ट्रांसपोर्टेशन एनिमल जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम था, जिसमें हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स की हमने बात की। फिर ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा, कितनी ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड के कंपोनेंट्स पढ़े। फिर हमने एक्सक्रीशन इन एनिमल भी देखा, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। फिर हमने बात की ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में हमने दो कंपोनेंट पढ़े, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम होता है डेड, फ्लोएम लिविंग सेल्स होते हैं। ठीक है, ट्रांसपिरेशन हमने पढ़ा जो कि होता है लॉस ऑफ वाटर एज अ फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू लीव्स थ्रू स्टोमेटा। ठीक है, इंपॉर्टेंस पढ़ा, फिर स्टोमेटा देखा हमने, देन हमने फिर इसके डिफरेंसेस पढ़े और फ्लो चार्ट देखा। सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।